मेरी लाडो। चंदा ना, रोना चंदा, देख दूसरों जी छोटा करेगी तो मैं क्यों कर जाऊंगा चंदा? चंदा मैं हूं ना, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालूंगा चंदा। ना चंदा रोना, देख तेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता मेरे तो। ना रो, बस चुप हो चंदा, बस कर। भगवान का ध्यान कर संतोष, दीपते वही तेरा बेड़ा पार लगावेगा। बेटा। जी पापा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, दूसरों की भलाई की खातिर अपनी खुशियों की परवाह नहीं की। अच्छा लगता था बेटा। देखो बेटा, तुम्हारी मां के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किलों से तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है।
इस सपने के साथ कि किसी दिन एक भले आदमी को तुम लोगों को सौंप दूंगा, सुख शांति के साथ तुम अपनी जिंदगी बिताओगी। बेटा, मैं जानता हूं कि यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर बेटा ये लड़ाई हमारी नहीं है और ना ही इस लड़ाई से लड़ने की हमें ताकत है। एक अनजान कस्बा जहां अम्मा की सत्ता चलती है, ताकत के घमंड में चूर एक बेलगाम औरत जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को रातों रात गायब करने का पागलपन रखती है। नहीं बेटा, ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते बेटा। पापा देखो बेटा, मैंने तुम दोनों को तिल तिल बढ़ते हुए देखा है। इस मकाम पर आने के बाद अगर कुछ ऊंच नीच हो गई बेटा तो मैं सह नहीं पाऊंगा। देखो बेटा, वो आज ही बाप तुझसे वादा चाहता है। वादा कर बेटा मुझसे कि तू ये लड़ाई यहीं छोड़ देगी। प्लीज बेटा, अपने इस लाचार बाप की खातिर छोड़ दे बेटा ये लड़ाई। पापा, मैं समझती हूँ आपका दर्द, आपका डर सब समझती हूँ मैं। तो फिर बेटा, लेकिन पापा मैं ये लड़ाई नहीं रोक सकती। ये मानवता के लिए है पापा, नारी के अस्तित्व की लड़ाई, जिंदगी जीने की लड़ाई है ये लड़ाई मैं कैसे रोक सकती हूँ? आई एम सॉरी टू से पापा, पर ये लड़ाई मैं नहीं रोक सकती। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। तो भाई फैसला हो गया, मक्खन सिंह जमीन पे तय अपना कब्जा हटा लेगा। खजान सिंह, तू अपने हल बैल लेकर कल खेत पे पहुंच जाइए। अम्मा जी। मंजूर सा मक्खन सिंह? अम्मा जी, आप जो फैसला करोगे ठीक ही होगा। अम्मा जी, ये चेक पे आपकी दस्तखत चाहिए। यशपाल कित जा रहा है? सुबह तो दिखाई नहीं दिया, किसी काम तो भेजा है। अम्मा जी, मैं कौन हूँ बेचने वाला? भूल गई आप? आपसे पूछ के तो एक दिन की छुट्टी ली थी ना उसने कि लुगाई का अस्पताल ले जाना था जांच करने। पेटते है ना, मिली गई मैं तो। छोरा आया तो ठीक है, छोरी तो फिर मुसीबत। ये बात अब जब आपने कह दिया है तो कह दिया। आपकी बात तो भगवान भी थोड़ी टालेगा अम्मा जी। मक्खन लगाना था कोई तेरे तो सीख है। अम्मा जी आप भी। यशपाल शाम तक तो आ जाएगा। आ जाना चाहिए। वो तो देखो लोगों ने कितनी परेशानी हो रही है, जांच करने के लिए शहर जाना पड़े। सोचूं या सोनोग्राफी मशीन कस्बे में ले आओ। क्यों वीरपुर वाले भाजते फिर हैं? विजेंद्र जी भाइयों, यो सोनोग्राफी मशीन का इंतजाम करो, कस्बे में आनी चाहिए फटाफट। अब ये बात आपने बोल दिया तो हो गया। सोनोग्राफी मशीन लगाऊंगा और वो भी बढ़िया से बढ़िया। अच्छा, फिर तो इसी बढ़िया ला दे जो छोरे ही छोरे पैदा करे। और पेट में छोरी भी हो तो छोरे में बदल दे। अच्छा सुन, उस डॉक्टर तभी सलाह मिला लिए कि कौन सी मशीन आवेगी, वरना तो तबादला किया है उसका कस्बे में, जांच तो वही करेगा।
वो डॉक्टर देवी सिंह उसकी छोड़ ने तो बड़ा बवाल पैदा कर दिया था। क्यों भाई? वो करवाएगा? वो जांच करवाएगा? अरे छोरी ने जो कुछ भी किया उसका बड़ा पछतावा हो रहा था उसने। कल आया था नाक रगड़ता हुआ, गलती होगी माफी दे दो। अब उसकी छोरी कस्बे के मामला में दखलंदाजी नहीं करेगी। बड़ी इतराई थी, इनके आंख मिला के बात करेगी जब बाप खुदे छोरी या छोरा हो उनकी जांच करेगा। सारी अकड़ निकल जाएगी अम्मा जी। वैसे भी अम्मा जी के सामने कौन टिक पावे हैं? भाइयों चिंता मत ना करो, सोच रही हूं कि कस्बे में एक नर्स आवेगी और डॉक्टर नहीं आवेगी। औरतां ने बाहर नहीं जाना पड़ेगा बच्ची गिरान। क्यों जावे? जो शुभ काम है वो बाहर क्यों हो? अपनी धरती ने पुण्य मिलना चाहिए। फिक्र मत ना करो, सांसद जी तक कह के जल्दी से जल्दी ये सोनोग्राफी मशीन कस्बे में आवेगी। और फिर देखो मेरे खिलाफ कौन सी आवाज उठे है। राम, अम्मा जी चाय चढ़वा दो आपकी खातिर? ना बहन द्वारा बैठ, पैर दबा देती मैं आपके। ओहो अम्मा जी मैंने सुनिया आप क्या बात कर रहे थे बाहर जी। ये सोनोग्राफी की मशीन अगर हमारे कस्बे में पहले आ गई होती तो आज जो आपकी और इस हवेली की इज्जत पे जो कीचड़ उछड़े है वो ना उछड़ता। के हिम्मत दिखाई संतोष और चंदा ने, आपका ही खाती है और दोनों आप ही को धोखा देने चली थी। अम्मा जी ये सब ना इन्हीं दोनों का कर्या धर्या है। चंदा जे पहले झूठ ना बोलती तो उसकी बेटी का क्रियाक्रम उसके पेट में ही करा देते, कम से कम इतना बवाल तो ना उठता। अरे 4 कस्बे में हंसी करा दी आपकी। पर अम्मा जी मैंने एक बात समझ में ना आवे, आपने इन दोनों को इतने सस्ते में कैसे छोड़ दिया? अरे आपके गुस्से से तो बड़े बड़ों का दिल दहल जाता है, फिर ऐसे कैसे इन दोनों को? बता, मैं अपनी चोट न सहला रही हूँ सुनहरी। इन दोनों ने चोट देनी बाकी है। ऐसा हाल कर दूंगी दोनों का कि रोवेंगी ना तो आंख में आंसू नहीं मिलेगा बांध के लिए। सजा कित पूरी हुई है उनकी सुनहरी, बता बाकी है। तू बड़ी अच्छी, बड़ी फिक्र करे है मेरी, बस तू ये समझे है मन। बाकी तो सारे